हेलो दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब कि जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं ताकि लोड को बैलेंस कर सके। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं। पहला पॉइंट लोड है तो पॉइंट ए से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, और दूसरा जो पॉइंट लोड है वो पॉइंट ए से 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, पॉइंट ए से 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, और फिर ये तो टोटल बीम का लेंथ जो है मेरा 9 मीटर है। तो हम लोग पहले इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसका 3 स्टेप में ले लेते, कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला स्टेप जो है मेरा, स्टेप नंबर 1, वो है रिएक्शंस निकालना। ठीक है, रिएक्शंस। तो रिएक्शंस निकालने के लिए क्या हमने ये बीम को माना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। बीम जो है मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए 3 रूल्स होते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशंस को लेके हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस निकाल लेंगे। तो पहला कंडीशन जो बता रहा है हमें, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। तो यहाँ इस बीम में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लग रह गया, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेज नहीं है, तो ये कंडीशंस तो वैलिड नहीं होगा। अब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये फोर्स वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, और ये भी वर्टिकल है, मतलब कि चारों फोर्स जो है वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो ये कंडीशंस अप्लाई होंगे। और ये सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0, तो ये भी अप्लाई होगा। तो पहले इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्सेस नीचे की ओर लग रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, मतलब जो नीचे की ओर लग रहे हैं उसको नेगेटिव, और जो ऊपर की ओर लग रहे हैं उसको पॉजिटिव। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला कन्वेंशन। ठीक है, तो ये फोर्स आर ए जो है मेरा ऊपर की ओर लग रहा है, डायरेक्शन देखिए ऊपर की ओर लग रहा है, रिएक्शंस जो है ऊपर ही प्रोवाइड होगा। तो इसको लिख सकते हैं आर ए ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव। अब 10 किलोन्यूटन जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर देखिए, नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 किलोन्यूटन। फिर ये 10 किलोन्यूटन जो है ये भी नीचे की ओर लग रहा है, तो फिर ये माइनस 10 किलोन्यूटन। और ये आर बी देखिएगा, तो आर बी जो है ऊपर की ओर लग रहा है, तो प्लस आर बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू लिख सकते हैं 20 किलोन्यूटन। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ मिल गया। अब ये इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का 2 अननोन है, आर ए और आर बी। अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो ये तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि इसका मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट है क्या, नहीं है, या फिर ए पॉइंट के अबाउट आर ए का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, ये लग रहे हैं और ये लग रहे हैं। तो ये फोर्स 10 किलोमीटर जो है, 10 किलोमीटर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, इसके लिए 3 मीटर है, और इसके लिए ये 6 हो जाएगा, और ये 9 मीटर है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे देखिएगा। तो ये जो मान लेते हैं, ये एक पॉइंट ए है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इस तरीके से जाता है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव लेंगे, और इस तरीके से जाता है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब कि अगर ये पॉइंट है तो इस तरीके से अगर घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए के लिए, तो आर ए जो फोर्स लग रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इंटू 0। और ये ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, इसके लिए 10 के लिए देख रहे हैं तो माइनस 10। अब ये देखिए इस तरीके से लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है, तो ये इस तरीके से घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ले लेंगे। फिर ये 10 के लिए देख रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। ठीक, इस 10 के लिए देख रहे हैं, तो ये 10 किलोमीटर नीचे की ओर लग रहा है, मतलब कि इस तरीके से, और इस तरीके से घुमाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से 6, तो माइनस 10 इंटू 6,
और फिर आर बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 प्लस 9 आर बी इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो गया, और ये कितना 30 और 60 90, इधर उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 90, तो 9 आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से हमको पता है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20 है, तो आर बी 10 किलो न्यूटन है, तो आर ए कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन हमको निकल गया, मेरा आर ए और आर बी दोनों 10 किलो न्यूटन करके हैं। अब हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इसमें शियर फोर्स कहता क्या है कि अगर कोई बीम है तो बीम के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने सेक्शन लिया, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस होंगे उसका समेशन होगा, या फिर अगर इसी सेक्शन के राइट साइड से अगर लेके आ रहे हैं तो उस राइट साइड में जितने फोर्सेस होंगे सबका समेशन होगा, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन किस लेना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये सेक्शन ले रहे हैं तो ऊपर की ओर जो फोर्स जा रहा है, ऊपर की ओर जो भी फोर्स जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर इस सेक्शन के इधर लेफ्ट साइड में अगर नीचे की ओर, बाएं साइड में नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे, बस यही मान के चलना है। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन लिखते हैं SFC, ठीक है। तो 8 पॉइंट ए पे देख रहे हैं, तो 8 पॉइंट ए पे तो ये ई फोर्स है, तो इसकी जस्ट थोड़े से इधर हम लोग सेक्शन ले लेते हैं XX। तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, RA फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना निकाले हम लोग 10 किलो न्यूटन। तो इसको हम लोग लिखेंगे F8A, कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मैंने कहा कि सेक्शन के अगर बाएं साइड और फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से दिखा देंगे 10 किलो न्यूटन को, ठीक है, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब पॉइंट बी पे, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट, अब पॉइंट सी पे देखना है। तो सी पॉइंट पे हम लोग को नहीं लेना है, जैसे उसके राइट साइड में एक सेक्शन ले लेना है XX, अब वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स एट पॉइंट सी, क्या बताया था कि जहाँ भी सेक्शन लेंगे उधर लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेज होगा सब उसका समेशन होगा, ठीक है। तो फोर्स एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, ये फोर्स एक लग रहा है, आर ए फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जैसे मैंने कहा कि सेक्शन के बाएं साइड जो फोर्स ऊपर लगेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे और नीचे जो लगेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। और फिर 10 किलो न्यूटन जो लग रहा है वो मेरा नीचे की ओर लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से इस पॉइंट तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे। फिर ये 10 किलोमीटर नीचे की ओर लग रहा है, तो ये 0 हो गया मेरा। फिर हम लोग फोर्स एट पॉइंट डी देखेंगे, फोर्स एट पॉइंट डी। तो मैंने जैसे कहा कि सेक्शन थोड़ा इधर राइट साइड में ले लेना है और इधर जितने फोर्सेस है सबका समेशन। तो यहाँ तक तो जो फोर्सेस था उसका समेशन कितना आया था 0। और फिर ये फोर्स आ गया 10 किलो न्यूटन और नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव कितना आया -10 किलो न्यूटन, ठीक। और फिर यहाँ पे कितना आया -10 किलो न्यूटन। तो इसको इस तरीके से नीचे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्सेस नहीं है, फिर हॉरिजॉन्टल जाएगा, ठीक है। अब फोर्स एट पॉइंट बी, ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए जितने भी फोर्सेस हैं सबका समेशन होगा, अलजेब्रिक सम, मतलब तो ये डी पॉइंट तक हम निकाल चुके हैं कि -10 किलो न्यूटन है, -10। और ये पॉइंट बी पे जस्ट राइट साइड में एक सेक्शन ले लेना है, तो ये कितना है 10 किलो न्यूटन प्लस ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कितना हो गया 0। तो इसको इस तरीके से मिला देंगे, तो ये नेगेटिव हो गया और ये मेरा पॉजिटिव। कितना है 10 किलो न्यूटन, ये ए था, बी था, सी और डी, ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए फिर हम एक लाइन खींच देंगे, इसको लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए भी क्या फंडा है, ये क्या कहता है कि किसी भी बीम में किसी भी पॉइंट पे एक सेक्शन लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी मोमेंट्स लग रहे हैं सबका समेशन होगा, अलजेब्रिक सम मोमेंट्स का, उस पॉइंट के अबाउट लेके निकालना होगा, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग समझेंगे आसानी से, ठीक है। जैसे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है मोमेंट हमको, तो इधर जितने भी फोर्सेस लगेंगे ना, इस पॉइंट के अबाउट जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेके उसको मोमेंट निकाल देंगे और सबका समेशन कर देंगे। जैसे मोमेंट एट पॉइंट ए देखेंगे, तो मोमेंट एट पॉइंट ए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है आ रही, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमको पता है कि 0 है, और यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है जस्ट 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा RA इंटू 0, तो क्या हो गया 0, ठीक है। अब मोमेंट अबाउट बी निकाल रहे हैं,
तो मोमेंट अबाउट बी पे देख रहे हैं, तो बी पे जो फोर्स लग रहा है 10 किलोन्यूटन का, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है, 0 है। लेकिन ए पे फोर्स लग रहा है आर ए, रिएक्शन जो है मेरा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है और वो क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसके लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। अगर कोई फोर्स है, मतलब कि फोर्स है ऊपर की ओर जा रहा है, बाएं से मतलब यहाँ पे सेक्शन लिए हैं और फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरीके से मोमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर वही फोर्स इधर नीचे की ओर जाता है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। सिंपल सा एकदम, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे और फोर्स नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी क्या हो जाएगा मेरा, ये फोर्स लग रहा है आर ए ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। और कितना का मैग्नीट्यूड था, 10 का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो 10 इंटू 3 कितना आ गया, 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। अब पॉइंट हम डी पे निकालेंगे, पॉइंट मोमेंट अबाउट पॉइंट, सॉरी ये सी पॉइंट था, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी पे, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट डी क्या हो जाएगा, ये एक फोर्स लग रहा है और ये एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर, इससे 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा, आर ए जो था, आर ए का मैग्नीट्यूड 10 और इंटू 6 हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अब ये 10 किलोमीटर नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो 60 माइनस 30 तो 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब पॉइंट बी पे निकालेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। तो क्या होगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी होगा, और जितने भी मोमेंट्स इसके लेफ्ट साइड में लग रहे थे सबका हम लोग समेशन करेंगे। तो पहला फोर्स लग रहा था आर ए जो कि ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 मीटर, ठीक, ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव, माइनस फिर हम लोग देख रहे हैं इसके लिए 10 किलोमीटर नीचे की ओर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा 6 मीटर है, तो माइनस 6 इंटू 10, फिर ये आर 10 किलोमीटर लग रहा है और नीचे की ओर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, माइनस 10 इंटू 3, तो 90 माइनस 60 माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे 0 था, जैसे कि मैंने निकाला 0, इस पे 30 और इस पे 30, तो यहाँ पे 30 हम लोकेट कर दिए और यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 0। तो क्या करना है, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इस तरीके से हम लोग को पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से नहीं खींचना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, फिर इस तरीके से मिला देना है और फिर इस तरीके से मिला देना है। तो ये क्या होगा 30 किलो न्यूटन मीटर, ये भी 30 किलो न्यूटन मीटर, ये 0, ये भी 0, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाएगा, ये शियर फोर्स डायग्राम कहलाएगा। सो आप लोग को समझ में आया होगा, बस आप साइन कन्वेंशन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट के केस में ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेना है और नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव लेना है। शियर फोर्स के कैलकुलेशन में भी अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ज़्यादा वीडियोस देखने हैं मेरे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स।